नोबिता अपने पैसों को गिन रहा था, लेकिन उसके पास बहुत ही थोड़े पैसे थे। इसी वजह से वो अपने डैड से पैसे लेने जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने डैड का रूम चेक करता है, वहाँ उसके मॉम और डैड पैसों को लेकर झगड़ रहे होते हैं। ये सब सुनकर नोबिता डोरेमोन के पास आता है और कहता है, काश कोई ऐसी दुनिया होती जहाँ पैसे ही ना होते और सब कुछ फ्री में मिलता। डोरेमोन कहता है ठीक है, और फिर अपना टेलीफोन बूथ गैजेट निकालता है। ये गैजेट जिस चीज को भी बोलेंगे उसे हकीकत में बदल देगा और पूरी रियलिटी चेंज कर देगा। नोबिता खुशी से कहता है, चलो सोचते हैं कि अगर दुनिया में पैसे ही ना हो तो क्या होगा। इसके बाद दोनों बाहर निकलते हैं और सीधे एक दुकान पर पहुंच जाते हैं। वहां से नोबिता एक चीज उठाता है। दुकानदार कहता है इसकी कीमत 26,000 है और साथ में नोबिता को 26,000 रुपए भी दे देता है। ये देखकर डोरेमोन और नोबिता दोनों हैरान रह जाते हैं। फिर डोरेमोन मिठाई की दुकान पर जाता है और कहता है, मुझे एक डोरायाकी दो। दुकानदार उसे डोरायाकी और उसके पैसे भी दे देता है। तभी उन्हें समझ आता है कि इस दुनिया में अगर हम कुछ खरीदेंगे तो हमें उसके पैसे भी वापस मिलेंगे। दोनों बहुत खुश होकर ढेर सारा सामान लेकर घर पहुंचते हैं। घर पर नोबिता की माँ पैसों को लेकर परेशान थी। नोबिता कहता है, टेंशन मत लो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, आप रख लीजिए। जिस पर उसकी माँ नाराज हो जाती है और अलमारी खोलकर कहती है, इतने पैसों का मैं करूँ तो क्या करूँ। इसी दौरान नोबिता के डैड भी कहते हैं, मेरी जेब में किसी ने 1 लाख रुपए रख दिए हैं। ये सुनकर उसकी माँ और भी परेशान होकर रोने लगती है और कहती है, पहले ही घर का खर्चा संभालना मुश्किल है, अब इतने पैसों का क्या होगा। डोरेमोन और नोबिता अपने कमरे में आकर सोचते हैं। डोरेमोन कहता है, असली दुनिया में पैसों की जरूरत सबको है, लेकिन यहाँ किसी को भी पैसों की जरूरत नहीं है। ये सुनकर नोबिता का दिमाग घूमने लगता है। दोनों बाहर निकलते हैं और एक बैंक पहुँचते हैं। वहाँ देखते हैं कि चोर बैंक वालों को पैसे दे रहे हैं। नोबिता कहता है, अरे चोर तो बैंक लूटते हैं ना, ये क्या हो रहा है। फिर वो ग्राउंड में पहुँचते हैं जहाँ सुनियो जियान और शिजुका को अपनी घड़ी दिखा रहा था। वो कहता है, हम लोग बहुत गरीब है, फिर भी हमने ये घड़ी खरीदी है जिसकी कीमत 2 करोड़ है। नोबिता वहाँ पहुँचता है तो सुनियो कहता है, नोबिता के परिवार के पास तो बहुत पैसे हैं, ये तो अमीर है। ये सुनकर नोबिता को बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो और डोरेमोन एक प्लेग्राउंड में जाकर गड्ढा खोदने लगते हैं ताकि अपने सारे पैसे जमीन में गाड़ दें। लेकिन खुदाई करते वक्त उन्हें एक बैग मिलता है जिसमें ढेर सारे पैसे पड़े होते हैं। तभी एक पुलिस ऑफिसर उन्हें देख लेता है और कहता है, पैसों को छुपाना कानूनन जुर्म है। दोनों भागने लगते हैं और पुलिस उनका पीछा करता है। भागते भागते डोरेमोन और नोबिता एक बुजुर्ग आदमी से टकरा जाते हैं। उसके हाथ में एक फूलदान था जो गिरकर टूट जाता है। बुजुर्ग कहता है, ये फूलदान 10 लाख का था, और फिर उल्टा डोरेमोन और नोबिता को 10 लाख रुपए दे देता है। तभी पुलिस वाला आकर उन्हें पकड़ लेता है और जो पैसे ये लोग छुपा रहे थे वो वापस करवा देता है। घर पहुंचकर नोबिता और डोरेमोन परेशान हो जाते हैं। नोबिता की माँ इतने पैसे देखकर घबरा जाती है और बेहोश हो जाती है। वो कहती है कि इतने पैसे हम कहाँ रखेंगे। इसी बीच नोबिता के डैड लॉटरी का टिकट निकालते हैं और कहते हैं, चलो रिजल्ट चेक करते हैं। सब लोग टीवी के सामने बैठ जाते हैं। विनर का नंबर अनाउंस होता है 11,365। नोबिता के डैड अपना टिकट देखते हैं और उनका भी नंबर 11,365 ही निकलता है। पहले तो सबको लगता है कि हमने नहीं जीता, लेकिन ध्यान से देखने पर समझ आता है कि वही उनका टिकट है और वो लोग लॉटरी जीत गए हैं। सब खुशी से रोने लगते हैं। इसके बाद नोबिता और डोरेमोन अपने कमरे में आते हैं। नोबिता कहता है, अब सब कुछ ठीक कर देना चाहिए। डोरेमोन फिर से टेलीफोन बूथ निकालता है और नोबिता उसमें जाकर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। इसके बाद वो भागता हुआ दुकान पर पहुंचता है और वहां से एक चीज उठाता है। दुकानदार कहता है, इसकी कीमत 26,000 है। नोबिता कहता है, ये चीज फ्री है और आप मुझे 26,000 भी देंगे। ये सुनकर दुकानदार गुस्से में नोबिता को घूंसा मारकर भगा देता है। भागते भागते नोबिता कहता है, चलो अच्छा है, दुनिया फिर से ठीक हो गई। और एपिसोड यही खत्म हो जाता है।